तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। माने एंगल का मेजरमेंट गिवन है, मैग्नीट्यूड्स मीन्स हो गया एंगल कितने डिग्री का है वो आपके गिवन है। इनको बताना है कि क्लासीफाई द एंगल्स, इनको क्लासीफाई करना है। जो टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं कि कौन सा टाइप होगा, 0 डिग्री होगा कि एक्यूट एंगल होगा और राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या कंप्लीट एंगल। माने इनमें से कौन सा एंगल होगा ये आपको टाइप्स में बताना है कि कौन सा एंगल होगा। ये मैग्नीट्यूड्स गिवन है। तो देखिए इसमें जो टाइप्स होते हैं इसके, एक तो होता है जीरो एंगल। क्या होता है? जीरो एंगल हो गया। दूसरा क्या होता है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। थर्ड होता है आपका राइट एंगल, राइट एंगल। फिर है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। देखिए 7 टाइप्स होते हैं। पहले इन एंगल्स को थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं कि कितने कितने डिग्री, कौन सा एंगल कितने डिग्री के बिटवीन आता है या कौन एंगल कितने डिग्री के करीब होता है। तो जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंगल्स है। तो टाइप्स कितने एंगल्स के? 7 है। तो इसमें कौन कितने डिग्री वाला कौन सा एंगल होगा ये आपको देखना है। देखिए 0 डिग्री वाला एंगल, ये तो सीधे 0 डिग्री होता है। और जो राइट एंगल है, तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री। आपको जस्ट मालूम है कि अगर 0 डिग्री है तो 0 एंगल होगा, अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल होगा, अगर 180 डिग्री है, कितना है? 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल मीन्स हो गया 180 डिग्री दिया होगा तो सीधे स्ट्रेट एंगल होगा, 90 डिग्री दिया है तो राइट एंगल होगा। और कंप्लीट एंगल कौन सा हो जाएगा? होगा जो 360 डिग्री होगा। जो एंगल 360 डिग्री होगा वो कंप्लीट एंगल होगा। माने ये 4 तो सीधे उसी एंगल को मेंशन करते हैं जो अगर है 0 डिग्री है तो 0 एंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल, 360 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल। आप देखें एक्यूट एंगल क्या होता है। देखिए एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। आप देखिए किसके किसके बिटवीन होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अगर कोई भी एंगल का मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड जो दिया है वो 0 और 90 डिग्री के बिटवीन है तो वो एक्यूट एंगल होगा। आप देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, माने 90 डिग्री से बड़ा, लेस देन 180 डिग्री। जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। माने 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे जो एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। माने ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो बिटवीन एंगल्स होते हैं वो आपके ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे जो एंगल्स होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो अब आपने समझ लिया एक्यूट एंगल मींस क्या हो गया? 0 से 90 डिग्री के बिटवीन एंगल्स हो गए। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन एंगल्स हो गए। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री
से 360 डिग्री के बिटवीन जो एंगल्स होंगे वो आपके हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब 1 बाई 1 करते जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किस लेवल पे आएगा? तो 30 डिग्री देखिए, जो 30 डिग्री है 85 डिग्री है, 92 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 210 डिग्री है, 340 डिग्री है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जो पूरा एंगल जो बन रहा है सीधे डिनोट करता है 90 डिग्री, ये राइट एंगल आपका है, ठीक है ना। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है और यहाँ पर 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है। 3 एंगल्स तो आपके ऐसे हैं। और बाकी देखें तो जैसे 30 डिग्री है, किसके बिटवीन आ रहा है? 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल। इसका मतलब ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। इसको राइट करेंगे एक्यूट एंगल। सेकेंड पार्ट है 85 डिग्री। 85 डिग्री देखें किसके बिटवीन आता है? तो 0 और 90, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। इसका मतलब ये भी एक्यूट एंगल है। क्या है? 85 डिग्री एक्यूट एंगल। थर्ड है 92 डिग्री। अब ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, माने जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 और 180 के बिटवीन आ रहा है, तो ये कैसा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। और इसके बाद है 90 डिग्री। जस्ट जो 90 डिग्री है वो राइट एंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल। तो 90 डिग्री राइट एंगल। 180 डिग्री, जो 180 डिग्री होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल। और इसके बाद में 210 डिग्री। अब 210 को देखें तो जो रिफ्लेक्स एंगल है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो 180 और 360 के बिटवीन का है नंबर ये 210 डिग्री। इसका मतलब ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है 340 डिग्री। तो 340 डिग्री भी देखें तो 180 और 360, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है आपका 360 डिग्री। तो 360 डिग्री आपका कंप्लीट एंगल है। क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो इसमें जो आपने क्लासिफाई किया कि कौन सा किस टाइप का एंगल है, 30 डिग्री एक्यूट एंगल, 85 डिग्री एक्यूट एंगल, 92 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 210 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल and 340 degree reflex angle and 360 degree is complete angle. तो क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए जो एंगल से बनाए गए हैं, इन एंगल पर अगर देखें तो इन एंगल्स को कि ये किस टाइप का एंगल है, ये बताना है कि एंगल जो जैसे एंगल AOB है वो 0.1 बन रहा है, तो एंगल AOB कौन सा एंगल है? तो कौन सा एंगल है? किस टाइप का एंगल है? एक्यूट एंगल है या जीरो एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या स्ट्रेट एंगल है या राइट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है या कंप्लीट एंगल है? जो 7 टाइप्स के एंगल्स होते हैं वो कौन सा एंगल है? तो अब आप देखें अगर इसमें से किस टाइप का एंगल है, तो अगर आपने देखा 0 डिग्री का एंगल जैसे रहता है, तो अब आपने देखा कि O पॉइंट है और ये सपोज करिए A है, इसी पर वो लाइन, ये सीधे इसी लाइन पर बनी हुई है, तो ये आपका 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल है। और राइट एंगल के लिए, राइट एंगल देखिए ये फिक्स होता है, जैसे ये लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री देखिए इस तरह से बनाता है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल। इसके शेप को पहचानना पड़ेगा। जैसे ये एंगल है, इस पर 90 डिग्री का मतलब हो गया इसके परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये सीधे जैसे ये लाइन गई सीधे ऊपर की वो लाइन इस तरह से जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। और ये आपका 0 डिग्री है, 0 एंगल है, 0 एंगल। अब अगर स्ट्रेट एंगल की हम बात करें तो देखिए कोई भी लाइन है, सपोज करिए ये आपकी OA है
और इसके अपोजिट ये टर्न होकर के कहां पर आ जाए, इसके अपोजिट आ जाए, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ये सपोज करिए बी आ गया, तो ये जो एंगल हो गया ये आपका कहलाएगा 180 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होता है ये? स्ट्रेट एंगल। ये फिक्स्ड एंगल है, ये एंगल आपके फिक्स्ड है कि जो स्ट्रेट एंगल होगा वो किस तरह से बनेगा, जैसे ये इसके जस्ट अपोजिट लाइन होगी तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल क्या हो जाएगा, जो लाइन है उस पर सीधी स्ट्रेट लाइन जो खींची हुई है वो 90 डिग्री का हो गया, और उसी लाइन पर वही लाइन है तो वो आपका 0 डिग्री हो गया। इसके बाद एक और फिक्स एंगल होता है कंप्लीट एंगल, जैसे ये है ओ ए है, और इसी पर ये टर्न होकर के पूरा जो है कंप्लीट एक राउंड ले ले तो इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री एंगल, पूरा कंप्लीट, और इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कौन सा कहते हैं? कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल हो गया। तो अब यहां पर देखा जो शेप है इसकी, 0 डिग्री की एक फिक्स शेप है, 90 डिग्री की एक फिक्स शेप है, तो कोई लाइन है उस पर सीधे स्ट्रेट लाइन जो गई है परपेंडिकुलर लाइन तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, और कोई भी लाइन है उसके जस्ट अपोजिट एक लाइन गई है तो वो 180 डिग्री का बन जाएगा जिसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे, और जो एक लाइन गई है और उसी पर पूरा टर्न होकर के उस पर आ जाएगा एज ए 0 डिग्री जैसे है तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। अब आपका रहा एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और तो यहां पर जो एक्यूट एंगल है, देखिए एक्यूट एंगल को देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन, माने 0 डिग्री तो आपका ये है पूरा यही लाइन है, और 90 डिग्री के बिटवीन यहां पर कोई भी एंगल इस तरह से हो, 0 और 90 डिग्री के बिटवीन जो एंगल्स होंगे, ऐसे भी एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है, या इस तरह का बना दें, माने इससे कम रहे, 90 डिग्री से अगर कम रहता है, छोटा रहता है, तो ये जितने भी एंगल्स होंगे जो शेप लेंगे ये सभी एक्यूट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री वाली लाइन ये जा रही है, इससे जितने छोटे बनेंगे वो सभी एक्यूट एंगल है। अब ये एक्यूट एंगल हो गए। अब ऑब्ट्यूस एंगल कौन से हैं? ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल के लिए इस तरह से है आपका, इसमें कोई भी एंगल 180 डिग्री की लाइन जो है आपकी सीधे इसके अपोजिट जाएगी, ये जाएगी इधर, ये जाएगी, लेकिन यहां से जो है आपका और 90 डिग्री का आपका ये जाएगा और 180 डिग्री का, तो इनके बिटवीन तो ये जो लाइन ड्रा है इससे ये एंगल हो गया आपका, या ये एंगल, माने ये पूरा ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो और चाहे एंगल इसी तरह के जो इसके बिटवीन रहेंगे, माने 90 डिग्री से फैले हुए। अब 90 डिग्री का सीधे स्ट्रेट जाएगा, इससे जितने भी फैले हुए रहेंगे इस लाइन पर जो फैले हुए एंगल्स रहेंगे और 180 डिग्री से पहले के, तो 90 डिग्री से बड़े और उससे छोटे ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 180 डिग्री से बड़े होंगे, तो जैसे आपका ये है, अगर इसको हम सीधे लाइन ले आए तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल। इससे बड़े कोई ऐसे जा सकता है, इस तरह से जा सकता है, तो जो एंगल ये होगा या ये एंगल बनेगा या इस तरह का एंगल बनेगा, ये एंगल, तो ये जितने भी एंगल होंगे ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए ये एंगल AOB बना हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें, ऐसे देख करके केवल लुक करके देखता है कि जो बना हुआ है कि कौन सा एंगल है, किस टाइप का एंगल है ये। तो यहां पर देखें कि अगर ये लाइन बनी हुई है, अगर इससे सीधे जाता है इस तरह से तो 90 डिग्री का बन जाता, लेकिन उससे ज्यादा है और 180 डिग्री से छोटा है, माने 90 और 180 के बिटवीन है लाइन, साफ साफ दिख रही है 90 और 180 के बिटवीन है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल है। कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका, ये एंगल बना हुआ है, ये लाइन है आपकी, इस पर देखिए बिल्कुल सीधे जा रही है ऊपर की ओर, इस पर सीधे स्ट्रेट जा रही है सीधे, तो ये आपका कितना हो गया? 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है इस पर, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये हो गया राइट एंगल। इसको क्या कौन सा टाइप हो जाएगा? राइट एंगल।
नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट। ये जो एंगल है आपका, ये देखिए लाइन है ओई, ओई लाइन है ना, ओई लाइन है। तो ओई लाइन आपकी क्या हो गई, ये सीधे आपका बन रहा है ये एंगल, ये जो आपका बन रहा है ये आपका जस्ट अपोजिट लाइन हो गई। ये टर्न होकर के कहां पर होगा, जस्ट इसके अपोजिट हो गया। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल। इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब इसके नेमिंग भी दे सकते हैं। तो एंगल एओबी, ऑब्ट्यूस एंगल, ये कौन सा है, एंगल एओबी, एंगल एओबी ये आपका। और ये आपका राइट एंगल कौन सा, इसका नेम अगर हम देना चाहें तो ओ पर बन रहा है ना, तो एंगल सीओडी, राइट एंगल, एंगल सीओबी। और यहां पर देखें स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल का नेम क्या है इसमें, इसमें कोई भी दे दें, एंगल ई ओ एफ, ऐसे दे सकते हैं, एंगल ई ओ एफ। स्ट्रेट एंगल कौन सा हो गया, एंगल ई ओ एफ। फोर्थ पार्ट, अब देखिए एंगल पी ओ क्यू, ये जो बाहर का भाग है, बाहर का, देखिए एंगल यहां से चला, यहां से टर्न होकर के ये लाइन आ गई है और 180 डिग्री, अगर सीधे इसके अपोजिट हो जाती लाइन तो वो 180 डिग्री का एंगल बन जाता। जो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, उससे बड़ा एंगल है। तो जब 180 डिग्री से बड़ा एंगल है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया ये रिफ्लेक्स एंगल। तो इस एंगल का नेम क्या है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज आ रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पार्ट, ये जो एंगल बना हुआ है तो 90 डिग्री का, देखिए सीधे आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, यहां से उससे छोटा बन रहा है, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल हो गया। इसका नेम एंगल एच ओ जी, ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एच ओ जी, एंगल एच ओ जी इज एन एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, यही आपका आंसर हो गया। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है आपका, और ये कौन सा है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपका है सिक्स पार्ट। अब इसमें देखिए एंगल ये आपका, ये आपकी लाइन थी इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन में ये टर्न होकर के फिर उसी पर आ गई है, वो लाइन टर्न होकर के कितना पूरा राउंड करके फिर आ गई है। तो पूरे राउंड में कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल। तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये एंगल पी ओ पी कौन सा है, एंगल पी ओ पी इज आ कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल। तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।